दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों भारत काफ़ी तेज़ गति से आर्थिक प्रगति कर रहा है, लेकिन अब भी हमारे देश के सामने कई बड़ी समस्याएं हैं और हम आने वाले समय में देख सकते हैं चाहे जिस भी पार्टी की यहाँ पर सरकार रहे, कुछ बड़े कानून यहाँ पर बन सकते हैं जो इन समस्याओं के समाधान के लिए ज़रूरी भी है। तो आज हम इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए बनने वाले कानूनों के ऊपर बात करेंगे। तो पहला नंबर का जो कानून बन सकता है वो है वन नेशन वन इलेक्शन। इस कानून से न केवल जनता और सरकार के साल के कई महीने बच सकते हैं, बल्कि इससे आने वाले समय में देश में करप्शन से भी कई मुद्दों पर हमें राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं कैसे। अगर हम सिर्फ लोकसभा का चुनाव देखें तो हम देखेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और ऐसे ही हमारे देश में हर 5 साल में विधानसभा का चुनाव आता है, साथ ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी चुनाव आता है। तो अगर कोई भी सरकार जब नेशनल पार्टी की बनती है हमारे देश में, तो उनके जहन में ये तो रहता है कि 5 साल में हमें करीब 50,000 करोड़ से अधिक हमें चुनाव के में खर्च के लिए जुगाड़ करने हैं। और उनको ये भी मालूम रहता है कि जो हमारे उम्मीदवार चुनाव पे खड़े होंगे उनसे ये तो जुगाड़ होने वाला है नहीं। कुछ प्रतिशत तो हो जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा रकम पॉसिबल है नहीं। तो इसके बाद उनको ये भी मालूम रहता है कि हमारे जो कार्यकर्ता है उनसे भी ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता तो इतना बड़ा फंड उसके लिए पॉसिबल है नहीं। तो फंड के लिए वो रुख करते हैं, क्योंकि एक बड़ा फंड उनको जुगाड़ करना है, तो वो बिज़नेस घरानों की ओर रुख करते हैं। तो जब भी बिज़नेस घराने फंडिंग करते हैं और सरकार जब बनती है तो बिज़नेस घराने ये इसका अनड्यू एडवांटेज वो लेना चाहती है। सरकार जब भी पॉलिसी बनाती है तो वो चाहती है कि पॉलिसी बिज़नेस घरानों के अनुसार बने और वो उसका फ़ायदा भी उठाती है सरकार से। और हम जैसा कि जानते हैं कि देश में हर साल कई राज्यों की विधानसभाएं चुनाव होती है और इन चुनावों से पहले ही काफ़ी महीने सरकार जो रूलिंग पार्टी होती है और विपक्ष की पार्टियां भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है। और हम जानते हैं कि इस चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी जनता के कई महीने यूं ही बर्बाद हो जाते हैं और सरकार का भी इस चुनाव के दौरान काफ़ी समय बर्बाद होता है। तो अगर ये कानून आ जाए तो हमें इन सब मुद्दों से काफ़ी राहत मिल सकती है। संख्या वृद्धि का अगर हम कानून देखें तो हम देखेंगे कि रिसेंटली कई सालों से इस कानून का डिमांड इंडिया में काफ़ी है और अभी कुछ समय पहले सरकार के कई सांसद ने भी इस कानून पर डिमांड की हुई थी। अभी हम रिसेंटली एक रिपोर्ट का देखें तो हम देखेंगे कि 2026 में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना को ओवरटेक करके 1.46 बिलियन हो जाएगी। तो हम यूं ही अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो इंडिया में संसाधनों की कमी तो होगी ही, साथ इन्वायरमेंट पे भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो इसके ऊपर कानून का तो डिमांड अभी काफ़ी ज़ोर से होना भी चाहिए।